वही सुत बड़भागी, वही पुत्र बड़भागी है जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, उनके वचन को मानता है, वही पुत्र वही शिष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए जीवन में माता पिता को कभी किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज घर का त्याग कर दिए, वृंदावन चले गए। इधर धुंधकारी मदिरा को पी करके आया, माता से धन पैसा रुपया पैसा मांगने लगा, परंतु जब मिला नहीं तो माता को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। और जब मारना पीटना प्रारंभ किया, धुंधली देवी बहुत दुखी हुई। इसलिए कहा गया है कि जब पुत्र का नाम संस्कार हो तो उसमें हस्तक्षेप मत करना चाहिए। यदि पिता डांट मार रहे पुत्र को तो उसमें आप मत जाइए, क्योंकि आपके अच्छे के लिए होगा। और यदि ऐसा नहीं आचरण आएगा पुत्र के अंदर, उनको नहीं डांटा मारा जाएगा, तो आगे चल करके वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपको ही मारना पीटना प्रारंभ कर देंगे और आप उसको कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना आपके अंदर बल भी नहीं रहेगा उससे लड़ने के लिए। और उसके बाद फिर आप कहीं मुख दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए विचार करना चाहिए अपने पुत्र के साथ में कैसा आचरण करें, कैसा व्यवहार करें, किस प्रकार से उसको अपने वश में करें, कैसे समझाएं। ये सबसे पहले माता पिता का धर्म होता है। तो धुंधली जब बहुत दुखी हुई तो आवेश में आकर के बाहर आई, दौड़ करके द्वार पर कुआं था, कुएं में जाकर के छलांग लगाया और प्राण का परित्याग कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। धुंधकारी और प्रसन्न हो गया, हमें रोकने वाला कोई नहीं है, मेरे रास्ते का जो कंटक था सब हट गया। क्या किया, 4 वैश्याओं को ले आया और ले आकर के अपने घर में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, मदिरा ले गया मदिरा पीने के लिए, धन की कमी हो गई। और जब धन की कमी हुई तो किसी राजा के यहाँ जाकर के सेंध डाला, और सेंध डालने के बाद जाकर के चोरी किया और ढेर सारा धन ले आकर के 4 वैश्याओं के पास में रख दिया। डाल लीजिए, मदिरा ऐसी वस्तु है कि आपके सब कुछ वस्तुओं को बेच डालती है। घर द्वार रुपया पैसा खेत बाड़ी सब कुछ बिक जाता है। और जब अंत में जब कुछ रहता नहीं है तो दुखी तो होता है, क्रोध आएगा तो विचार बनाएगा किसी के यहाँ चोरी करते हैं, जो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, तो जेल जाएगा। मदिरा इतनी अच्छी वस्तु नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तो ले आकर के वैश्याओं के बीच में रखा, धन लिया, उसके बाद मदिरा ले चला गया। अब वैश्याओं ने आपस में विचार किया, ये तो बहुत बड़ा धर्मी है, ये बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जाकर के चोरी कर रहा है। कई राजा के सैनिक इसको पकड़ लिए तो यदि उसने बता दिया तो इसके साथ साथ हम लोग भी फंस जाएंगे, जेल के अधिकारी हो जाएंगे। चारों ने आपस में विचार किया कि आज इसका गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। शाम के समय मदिरा पी करके आया, धुंधकारी चारपाई बड़ा सुंदर लगा हुआ था, बिस्तर लगा था, गया सो गया। अब जब खर्राटे भरना प्रारंभ किया, 4 वैश्याओं ने उसके हाथ पैर को बांध दिया और बांधने के बाद डंडा उठाया और मारना पीटना प्रारंभ किया। जो जीव जिसके साथ में जैसा कर्म करता है उसके साथ में वैसा ही होता है। इसलिए जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी आपके साथ में अच्छा होगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन बहुत ही बुरा होता है, जितना हम अच्छा करते हैं उतना ही बुरा होता है। तो आप अपने पूर्व जन्म की व्यथा को याद करिए, जिसके साथ में जैसा किया होगा आज वैसे आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे जीवन भर अच्छा करते रहो। किसी के साथ में बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबका अच्छा सोचना चाहिए। यदि आप दूसरों का अच्छा सोचोगे तो आपके साथ में भगवान सदा ही रहेंगे, आपका अच्छा करेंगे। अंत में धुंधकारी होने लगा, चिल्लाने लगा। वैश्याओं ने विचार किया ये तो चिल्लाएगा, गांव वालों को पता चल जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। आग का अंगारा जल रहा था, आग के अंगारे को उठाया, धुंधकारी के मुख में डाल दिया। और जब मुख में डाल दिया तो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाया, अंत में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और जब